नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि दीपावली के इस महापर्व को आपने महा आनंद में तो जरूर बिताया होगा, क्योंकि कई ऐसे प्राणी हैं जो महा आनंद की बजाय महा दुख में डूबे हुए हैं और रुदाली समूह का हिस्सा बने हुए हैं। चूंकि किसी को पटाखों से समस्या है, तो किसी को दीपावली से समस्या है, तो किसी को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव से समस्या है। और इस सब के पीछे उनका अपना अनगणित है, उनका अपना अर्थशास्त्र है, न मालूम कहां से आया। लेकिन बहरहाल हम लोग बात गुजरात की करेंगे, चूंकि गुजरात में खेल बड़ा होने जा रहा है। और असल में उस खेल को लेकर अब आपके मन में सवाल उठेगा कि है क्या। तो दरअसल उसके लिए दिल थाम कर बैठिए और पहले ये समझते हैं कि गुजरात में हो क्या रहा है। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा होती है और उसके साथ ही साथ जब गुजरात के चुनाव की घोषणा नहीं होती है, तो पूरा समूह वो जो रुदाली के लिए आतुर रहता है वो रोने पीटने लगता है कि साहब ये क्या कर दिया आपने, आपने जो है साथ में क्यों नहीं चुनाव की घोषणा की, और ये जो चुनाव आयोग जो है वो पार्शियल हो गया है। इस तरह की तमाम बातें होने लगी। अब ये रुदाली तो चली रही है, साथ ही साथ दो तीन बातें और हुई। एक तो कांग्रेस को लेकर बड़ा सवाल हुआ कि साहब क्या है, आजकल ये सो ही गए हैं। 2017 में तो बड़ी उछल कूद मचा रहे थे ये लोग, और कांग्रेस ने तो पूरा जोर लगा दिया था। और तब अशोक गहलोत वहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, अभी संभवतः रघु शर्मा वहाँ के प्रभारी हैं, लेकिन अशोक गहलोत के पास भी वहाँ का चार्ज है। मतलब दोनों लोग मिलजुल के गुजरात में कांग्रेस को देख रहे हैं। सवाल यह है कि वो सो क्यों रहे हैं। हालांकि इसको लेकर दो तरह की राय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस सो नहीं रही है। कांग्रेस जो है पूरे गुजरात में टहल टहल के अपने संगठन को मजबूत कर रही है, और वो जब चुनाव की घोषणा होगी तब जो है पूरा अपने रॉ में दिखाई देगी, और तब वो बताएगी कि वो कितने पानी में है। एक तो ये चर्चा है। दूसरी चर्चा एक अलग तरीके की है। उसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस खामोश है और वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अच्छा, अब क्यों वेट एंड वॉच की स्थिति में है? तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस ये मानती है कि देखिए, भाजपा को वो हटा नहीं सकती। ये जो चर्चा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो कांग्रेस भाजपा को हटा नहीं सकती, तो उसने अपना जोर जो है वो ये सोच रही है कि क्यों ना आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दिया है। अच्छा, जो लोग इस तरह का तर्क दे रहे हैं उस तर्क से एक बारगी तो सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि कांग्रेस अपना वोट उस आम आदमी पार्टी की तरफ भेज दे जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही खाने पर आमदा है, और वो भाजपा को हटाने के लिए क्या फिर वैसे ही क्षेत्रीय दलों को खड़ा करेगी जैसे मंडल और कमंडल की सियासत आने के बाद तमाम क्षेत्रीय दल खड़े हुए, और उन क्षेत्रीय दलों की वजह से कांग्रेस की स्थिति आज ये हो गई है कि वो 50 सीट पर आकर सिमट गई है। जिसका पैन इंडिया संगठन हो और जिसने 50 सालों तक इस देश की सियासत पर अपना झंडा लहराया हो, वो कांग्रेस आज किसके कंधे पर बैठकर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे, ये बाट जोह रही है। और इसके पीछे का कारण क्या है? तमाम क्षेत्रीय दल जो उसके ओट पर आकर बैठ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं वो साइलेंट है और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी कुछ करे, तो दरअसल इस तर्क से मैं सहमत नहीं हो पाता हूं। क्योंकि ये जो तर्क है इसका मतलब तो ये हो गया कि कांग्रेस अपना पैर जो है वो कुल्हाड़ी पर दे मारना चाहती है। क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस दोबारा लौट कर आएगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। पंजाब में जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस दोबारा जिंदा होगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। इस दो उदाहरण के बाद कांग्रेस क्या इतनी बड़ी भूल कर सकती है, जबकि वो ये साफ तौर से देख रही है कि टीएमसी भले पश्चिम बंगाल तक सीमित रह गई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस के वोट बैंक को निगलती जा रही है। ऐसी स्थिति में यह तर्क तो गले नहीं उतरता है कि वो अपना वोट आम आदमी पार्टी की तरफ लेकर जाएगी, या वो इसलिए चुप है कि आम आदमी पार्टी यहां कुछ करे। लेकिन यह तो बड़ा सवाल है ही है कि वो खामोश क्यों है। हालांकि प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की चुप्पी के पीछे कुछ राज है। तो क्या
वाकई में इस तरह का कोई घटनाक्रम चल रहा है? यह अपने आप में एक सवाल है। दूसरा, आम आदमी पार्टी वहां पर पंजाब चुनाव के बाद से ही सक्रिय है, और वो दरअसल कांग्रेस का जो खाम समीकरण था, जिसमें क्षत्रिय और मुस्लिम और उसके बाद में आप आ जाइए जनजातीय समाज और दलित समाज, इनको अपने साथ जोड़ना, ये जो है कांग्रेस का अपना समीकरण है, जिस समीकरण के आधार पर वो चलती रही। 2017 में एक अलग तरह की परिस्थितियां थी। अब उस तरह की परिस्थितियां कम से कम गुजरात में तो नहीं है, क्योंकि तब पाटीदार आंदोलन चल रहा था। अब पाटीदार के जो बड़े चेहरे हैं उस आंदोलन के, हार्दिक पटेल, वो भाजपा में आ ही चुके हैं, और जो अल्पेश हैं, जो उसके संयोजक हैं पाटीदार आंदोलन समिति के, माना जा रहा है कि उनकी वैसे तो कई दलों से बातचीत चल रही है, लेकिन वो चूंकि हार्दिक पटेल के मित्र भी हैं और उनके करीबी भी हैं, इसलिए अगर खबरों की माने तो वो भाजपा में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाटीदार वाला उस तरीके का कोई मसला तो नजर नहीं आता। अब उसके अलावा जो दो और युवा थे, वो उस तरीके का मोमेंटम इस चुनाव में बना पा रहे हैं, वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2017 से अलग परिस्थितियों में 2022 गुजरात का चुनाव हो रहा है। अब इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी अपने लिए वही समीकरण जो कांग्रेस के रहे, उस पर किसी न किसी तरीके से हाथ साफ करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और उसी कोशिश में वो ये भी कहती है कि कांग्रेस को वोट देने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो भाजपा में चला जाएगा। अब उसका वो फिर डिकोड करते हैं कि देखिए कांग्रेस के लोग तो चले ही जा रहे हैं भाजपा में, वो गोवा का उदाहरण भी देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप जो है कांग्रेस को वोट न दीजिए। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि देखिए भाजपा की दवा अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है, तो इसलिए जाहिर तौर पर आप भाजपा के इलाज पर ज्यादा फोकस करिए। और जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को है, या भाजपा का इलाज कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी है, तो दरअसल इसके जरिए वो अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। और ये जो बात वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उसके अलावा और तमाम तरह के हथकंडे और ताम झाम उन्होंने अपनाए जनजातीय समाज को जोड़ने के लिए, दलित समाज को जोड़ने के लिए, और वहां के पाटीदार और ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, तो उसमें कोई आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, ऐसा लगता तो नहीं है। अब दो परिस्थितियां सीधे सीधे बन चुकी, एक कांग्रेस की चुप्पी और दूसरा आम आदमी पार्टी की उछल कूद। अब इन दो के बीच दो तीसरी बात की चर्चा चल रही है कि वो वोट वगैरह इधर उधर होगा, एक ये भी चल रहा है। इस दरमियान तमाम सर्वे आ रहे हैं, और दरअसल वो सर्वे जो है, उस सर्वे ने चौंका दिया है और उन तमाम मठाधीशों को औंधे मुंह गिरा दिया है, जो अभी कुछ रोज पहले तक, कुछ महीने पहले तक जब 5 राज्यों के चुनाव थे, तो वो अपने तरीके से सरकार बनवा रहे थे। आपको मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बेहतर उदाहरण तो फिलहाल कोई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में तमाम विश्लेषक बैठे और उन्होंने बताया कि पश्चिम में भाजपा 136 सीटों में से इस बार 30 पे सिमट जाएगी, और मध्य में चूंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो वहां भाजपा का खूंटा वैसे ही उखड़ जाएगा। पूरब में भाजपा कहीं ठहरेगी नहीं, क्योंकि वहां पर जो पिछड़ी बिरादरी है, जिसमें यादव जाहिर तौर पर पूरब में, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कई हिस्सों में वो है, और फिर उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े और उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़े। तो ये कहा गया कि साहब अब और डोनिया समाज से भी लोग वहां जुड़ गए। तो ये कहा गया कि साहब अब जो है डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है, और आम आदमी पार्टी तो इस बार पचखड़े उड़ा देगी। अब ये बड़ा कौतूहल था कि अच्छा पचखड़े उड़ा देगी, क्योंकि हम लोग भी बड़े करीब से उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे थे, और इन तमाम रुदाली गैंग के मठाधीशों की मठाधीशी भी देख रहे थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 2019 से एक अलग तरह के यूटोपिया में जी रहे हैं। कम से कम अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर बात की जाए, तो वो आप कोई भी चुनाव आ जाएगा तो बस अब हार गए। अब आप देखिए अभी कोई चुनाव के नतीजे आ जाएं गुजरात में, और उसके बाद में और क्या होगा, स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे होंगे, लेकिन उस चुनाव के नतीजों के आधार पर गुजरात का चुनाव भाजपा को हार जाना है, जब ये विश्लेषण करने बैठेंगे।
और ये इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 2018 में गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में महागठबंधन बना और उस महागठबंधन में फूलपुर भी भाजपा हार गई और गोरखपुर का लोकसभा चुनाव भी हार गई, जो उपचुनाव हुआ था। अब ये हुआ कि साहब 2019 में तो जब महागठबंधन बनेगा तो हवा हो जाएगी। महागठबंधन बना और हवा हो गया महागठबंधन। पता चला कि भाजपा को वहां 64 सीटें मिल गई। अभी जब रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ तो वो भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गया। तो वही लोग इस समय एक फिर नैरेटिव सेट करने में लग गए। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं तमाम और जो जनता की राय नजर आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि जनता कांग्रेस से भी पक चुकी है, वह भी तब जबकि वो सत्ता में नहीं है। वो इसलिए पक चुकी है कि यार तय तो करो, आपको करना क्या है। इसलिए उसको लग रहा है कि यार इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डिलेमा में है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जो कारनामे हैं वो सुन ही रहे हैं और जिस तरीके से वो अल्पसंख्यकों का वोट चाहते हैं, जिस तरीके से वो दलित समाज का वोट चाहते हैं, जनजातीय समाज का वोट चाहते थे, जनजातीय समाज के लोग भाग गए। अल्पसंख्यक समाज जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, उससे एक चीज जरूर स्पष्ट हो रही है कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी का काम धाम है वो, और दूसरा कांग्रेस का आप ये कहिए ढुलमुल रवैया, इन दोनों से आज ही जा चुकी है वहां की आवाम। और उसने ऐसा लगता है कि इस बार मन बना लिया है कि 150 सीट दे देना है भाजपा को। और ये इस तरह की चीजें जो अब आप अंकगणित देखें तो उसमें भी दिखाई दे रही है। वो क्या है, देखिए तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं जो जिनके हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है और 99 सीट जो है भाजपा पाई थी। अब 29 सीटों पर चूंकि हार जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं है और आम आदमी पार्टी जो राजमाइश कर ही रही है तो ऐसी स्थिति में 30 सीटें तो ऐसे ही भाजपा जीत जा रही है। तो 129-30 सीट तो यूं ही आ जा रही है। और जो परिस्थिति है आम आदमी पार्टी की और जो कांग्रेस की, ऐसी हालत में ये लग रहा है कि 10-20 सीट जो है वो भाजपा को बोनस में मिल जाएगा। ये जो जमीनी समीकरण अब उन तमाम लोगों को, जो लोग गुजरात में सक्रिय हैं, उनको दिख रहा है। तो इसकी वजह से वो लोग खासा बदहवास है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम यहां पर इस बार त्रिशंकु बना देंगे। लेकिन त्रिशंकु तो छोड़िए, यहां तो भाजपा उस स्थिति में आ रही है कि वो कांग्रेस का जो रिकॉर्ड रहा यहां पर उसको भी तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ चली है। तो इस वजह से ये जो जनता जनार्दन ने खेल करने का मन बनाया, जो सर्वे के लिहाज से आ रहा है, तो उसकी वजह से तमाम लोग ये भारी सदमे में है। अब देखिए, सदमे से तो वैसे भी सदमे में है पटाखा वटाखा को लेकर, और तमाम दीपोत्सव जिस तरह चल रहा है, तो अब सदमे से अभी ये सदमा है। और ये अब आप देखिए गुजरात में जिस तरह की परिस्थितियां, उससे लग रहा और सदमा लगेगा। तो उस सदमे के बाद किस तरह की बातें होंगी ये देखने वाली बात होगी। और यह भी देखने लायक होगा कि गुजरात में ये माना भी जा रहा है कि दीपावली के बाद वहां चुनाव की घोषणा होगी। तो अब दीपावली तो बीती रही है, तो अब जब चुनाव की घोषणा होगी और जब पूरी दुमदुमी बजेगी तब पता चलेगा कि ये जो झाड़ू और पंजे वाले कितने पानी में हैं और इनको पानी से उबारने वाले कितने पानी में हैं। चूंकि 5 राज्यों के चुनाव में तो दिख गया था कि कितने पानी में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।